नमस्कार मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडो। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब सुखी रहेंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप प्रसन्न रहें। आज के दिन में सुबह से पाकिस्तान के टीवी चैनलों में पी चिदम्बरम का स्टेटमेंट सुर्खियों में है और पाकिस्तान ये कहना चाहता है कि चिदम्बरम जो वहाँ पर विपक्ष के नेता है हिंदुस्तान के, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का कोई उग्रवादी पहलगाम हमले में शामिल नहीं था। ये हो सकता है कि ये हिंदुस्तान के होम ग्रोन, लफ्ज़ होम ग्रोन इस्तेमाल हुआ कि देसी उग्रवादी ही हो गए और पाकिस्तान का कुछ नहीं इसमें इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। आज तो उन्होंने इस स्टेटमेंट में कहा कि उन्होंने खंडन किया कि ये मेरे स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया, लेकिन वो तोड़ मरोड़ के पेश किया गया या उन्होंने यही स्टेटमेंट दिया, लेकिन पाकिस्तान टीवी को भारत के खिलाफ बोलने के लिए बहुत कुछ मिला है। हमारी एजेंसीज कह रही हैं कि वो पाकिस्तानी उग्रवादी थे, हमारा सिस्टम कह रहा है वो पाकिस्तानी उग्रवादी थे, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान ने कहा था कि वो हमारे नहीं हैं, इसलिए टीआरएफ नहीं है, टीआरएफ के नहीं थे और हमारे नहीं है, वो देसी थे, इसलिए हमें वो मानना चाहिए। ये व्यक्ति भारत का गृह मंत्री रह चुका है। इस बात से ही हमें अंदाजा कर सकते हैं कि इसका रवैया जब वो गृह मंत्री था क्या रहा होगा। वो सैफरन टेरर वाला आदमी यही है। दूसरी बात हमारे राहुल गांधी जी है। जब अब संसद में बहस हो रही थी आज ऑपरेशन सिंदूर पर, तो उन्होंने कहा कि अगर डीजीएमओ ने, आप पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आपको कहा था कि जंग रोको, तो आपने क्यों रोका? तो भारत ने जो हमारे गृह मंत्री जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने कहा कि हमारा जो लक्ष्य था हमारा प्राप्त हुआ है, इसलिए हमने वो जंग रोकी, लेकिन हमारा ये जो ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ। अगर दोबारा ऐसी हरकत पाकिस्तान ने की तो हम दोबारा कार्रवाई कर सकते हैं उग्रवादियों पर। इस वक्त हम यही नहीं, उग्रवादियों और फौज को अलग अलग नहीं मानेंगे। जब आज उन्होंने डिमांड की थी अपोजिशन ने कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने से पहले उन्होंने 10 मिनट से पहले हंगामा किया है कि हमें आश्वासन दो कि आप उसके बाद एसआईआर पर चर्चा करोगे। इसमें यह सिस्टम होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, वो इकट्ठे बैठे रहते हैं लोग अपोजिशन के और पक्ष विपक्ष के, तो वो आपस में फैसला कर लेते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना, लेकिन वो आश्वासन चाहते थे। कुल मिलाकर वो सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए बहस नहीं करना चाहते थे। उनको पहले आशा थी कि अगर हम ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार को घेरेंगे, वो ऑपरेशन सिंदूर को डिस्कस करने से मना करेंगे और हमें पार्लियामेंट में हंगामा करने का मौका मिलेगा, लेकिन सरकार ने मान लिया। अच्छा, उसके बाद भी जो ऑपरेशन में ये कह रहे हैं कि गौरव गोगोई वगैरह कह रहे हैं कि क्लिंटन, जो हम वहाँ के अमेरिका के राष्ट्रपति है ट्रंप, उन्होंने 26 बार कहा है कि 5 जहाज गिरे हैं। ये किन के जहाज गिरे हैं ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन ट्रंप ने कहा है, इसलिए हमें बहस करनी है। भारत की जो फौजें कह रही है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उस पर, इस पर एक मिसाल दी गई आज लोकसभा में कि अगर बच्चा पास होता है, लेकिन अगर ये पूछेंगे आप कितनी पेंसिल टूट गई, ये कोई बात कहने वाली नहीं, ये बच्चों वाली बात हो गई। जो विपक्ष के नेता जो 50 साल 60 साल शासन में रहे, वो ऐसी बात करेंगे तो बड़ी दुख की बात है। इस सिलसिले में आपको आगे बढ़ाना चाहता हूं कि आज सावन का 3रा सोमवार है, महादेव का दिन है, और एक ऑपरेशन हुआ महादेव चोटी पर, जो दाशिगाम फॉरेस्ट रिजर्व है उसके ऊपर जो पहाड़ी पर जाता है, एक तीर्थ भी है जहां पर पहले कश्मीरी पंडित हम जाते थे, बाकी जो भी हिंदू थे बाहर से आए हो उस यात्रा करते थे। उस पे वहां पर 3 उग्रवादियों को मारा गया, जिसमें बताते हैं कि जो पहलगाम हज से अटैक में शामिल थे उसमें भी वो 2 थे और एक अभी गिरा हुआ है।
बताते हैं सुलेमानी नाम का जो मास्टरमाइंड था पहलगाम हमले का, वो मारा गया है। और जो यूट्यूब ने उसकी ये जो फोटोग्राफ वगैरह दिखाने से मना कर दिया है, इसलिए हम वो फोटोग्राफ दिखा नहीं सकते हैं। वो ऑपरेशन आप देखिए, उस ऑपरेशन का नाम भी महादेव रखा गया था। आज महादेव का दिन है, तीसरा सोमवार है, सावन का पवित्र दिन है। तो महादेव की कृपा से ये उग्रवादी मारे गए। इस सिलसिले में आपको बताऊं कि ये जब कश्मीर में उग्रवाद शुरू हुआ है, बताते हैं कि पहली जो उग्रवादियों की ट्रेनिंग जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान में से ट्रेन होते ही थी, उसके बाद उनको वो प्रैक्टिस करते थे महादेव की चोटियों पर, जो श्रीनगर से दाशिगाम फॉरेस्ट से ऊपर बहुत बड़ी कठिन यात्रा है, लेकिन श्रद्धा रखने वाले लोग उस यात्रा को पार करते थे। अभी कोई जाता है, लेकिन हालात खराब होने के वजह से ये 30-40 साल से यात्रा इतनी ज़्यादा फेमस नहीं रही। इसी महादेव ऑपरेशन में महादेव की चोटियों पर चढ़कर पाकिस्तान के जो उग्रवादी थे जिन्होंने पहलगाम हमले में हिस्सा लिया था, उनको मार गिराया गया। अब उनको राहुल गांधी और बाकी जो उनके मेंबर है उनको बयान देने से रह गए, तो उन्होंने कहा सरकार में अहंकार है। और जो वो फर्जी कह रहे थे कि फर्जी स्टेटमेंट कह रहे थे कि भारत के वो उग्रवादी है, वो उसको पाकिस्तान के से लेना देना कुछ नहीं। आज उनके चेहरे सामने आ गए कि वो पाकिस्तान की भाषा ज़्यादा बोलते हैं, हिंदुस्तान की भाषा कम बोलते हैं। अगर देश की सेना कुछ अच्छा काम करे तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करते। जब लोकसभा में ये समाचार आया कि उग्रवादी 3 मारे गए हैं, तो जो पक्ष के नेता है, रूलिंग पार्टी के जो मेंबर है, उन्होंने बड़ी तालियां बजाई, बड़ी खुशी दिखाई। लेकिन जो विपक्ष के सांसद है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक आदमी ताली बजाई, लेकिन राहुल गांधी ने बधाई देना तो दूर रहा, उन्होंने उसके लिए ताली भी नहीं बजाई। देखो कैसी मानसिकता हमारे विपक्ष के नेताओं में है। लेकिन जब 71 के युद्ध हुआ, 65 का युद्ध हुआ, तो उस समय जो विपक्ष का क्या रोल रहता था और इस बार विपक्ष का क्या रोल है, यही कांग्रेस की समझ है, यही कांग्रेस की पॉलिसी है। ऐसा लगता है कि जो कांग्रेस है वो भी एक डीप स्टेट का हिस्सा है। किसी तरीके से सरकार को नीचा दिखाना है, सेना को नीचा दिखाना है। अगर सरकार को आप नीचे दिखा रहे हैं तो वो ठीक बात है, लेकिन सेना को डिमोरलाइज करना कहाँ की अक्लबंदी है, लेकिन आप ये काम करते हैं। दोबारा एक बार भारतीय सेना को महादेव की कृपा से जो उन्होंने कार्य किया उसके लिए लाख लाख बधाई। नमस्कार।